बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ा खिन। लाख तली लाले पिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम, पल नवा निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित धनी जी श्री राजी प्राणेश्वर के नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री कलश हिंदुस्तानी में क्या कहते हैं धनी जी? खेल देखा जो हम सो थिर होसी निर्धार, सारो मिने सिरो मन होसी अखंड ए संसार। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 20 चौपाई 33। हम सभी ने माया का ये जो खेल देखा है वह निश्चित रूप से बेहद मंडल में अखंड हो जाएगा। इस प्रकार जागनी लीला का ये ब्रह्मांड अन्य सब की अपेक्षा श्रेष्ठ रूप में सुशोभित होगा। एक बहुत ही सुंदर चौपाई श्री खिलवत टीका में मैंने पढ़ी थी। दुनिया दिल मजाजी कहयासो कछुए ना है, और दिल हकीकी मोमिन हक अर्स कया इनो माहे। उसमें बहुत ही सुंदर स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये जो दुनिया के महापुरुष है ना सुंदर साथ जी, क्या वो किसी बात में पीछे रह गए हैं? जैसे कि इतने महर्षि हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, युधिष्ठिर हुए और कर्नाद ऋषि हुए, गौतम जी, कपिल ऋषि, बहुत सारे इस प्रकार के ऋषि हुए, तो क्या वो किसी तरह से कमतर है? बोलते उन्होंने जीवन भर सत्य धर्म योग तप सबका आचरण किया, पर क्या उनमें वो था? तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण अक्षरातीत की शोभा को अपने दिल में ना तो बसा सके और ना ही निराकार बेहद से परे का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो सुंदर साथ में क्या फर्क है सुंदर साथ जी? धर्म विरुद्ध, ये लिखा हुआ है स्पेशल, धर्म विरुद्ध कार्यों में संलग्न सुंदर साथ भी यदि 15 मिनट के लिए भी ध्यान करता है तो करता किसका है? युगल स्वरूप का ध्यान करता है। उतनी देर के लिए ही सही, उतनी देर के लिए उसका दिल अर्श की भूमिका निभाता है, केवल उतनी देर के लिए सुंदर साथ जी। हम कहते हैं हमारा दिल अर्श है, जब तक हम धनी जी का चितवन करते हैं, उनके ध्यान में खोए रहते हैं, उतनी देर के लिए उसका दिल अर्श की भूमिका निभाता है, यदि धर्म विरुद्ध कार्यों में संलग्न है। हालांकि उसका जीव और दिल भी अन्य सांसारिक जीवों की तरह ही होता है, पर तारतम ज्ञान और अंगना भाव होने से उसकी आध्यात्मिक स्थिति दूसरे जीवों से अलग हो जाती है। सौभाग्यवश अगर उस सुंदर साथ के जीव पर परम धाम की सुरता बैठी है तो उसकी स्थिति तो विलक्षण हो जाती है सुंदर साथ जी। तो ये चितवन 15 मिनट के लिए ही सही, पर कितनी जरूरी है। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं चितवन को, तो
उस टाइम के लिए कम से कम अर्श दिल की भूमिका निभाने लगते हैं सुंदर साथ जी। और कैसे धनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं, 15 मिनट से आधा घंटा, आधे से एक, और फिर धीरे धीरे रात को भी हम बैठते हैं चितवन करने, और दिन में भी उन्हीं के विचार, ब्रह्मवाणी का कोई ना कोई ऐसा पढ़ा हुआ सुना हुआ धनी ही धनी दिल में जब रहने लग जाए, महसूस होने लग जाए, तब अर्श दिल की भूमिका बढ़ती जाती है सुंदर साथ जी। तो चितवन में हमेशा जरूर जरूर कितनी जरूरी है, ये बार बार एम्फेसाइज किया गया है। तो हमें चितवन में जरूर बैठना है। जो अभी भी नहीं बैठते उनको भी इंस्पायर करना है सुंदर साथ जी कि वो भी बैठे और हम भी बढ़ाएं। तो आइए, बहुत ही सुंदर जो आज प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। आज हम रामत नहीं खेल पाएंगे क्योंकि अनिल भाई को जॉब पर भी जाना है, पर बीच में चित्रा जी के एक दो प्रश्न जरूर ले लेंगे। प्रणाम जी अनिल भाई, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हैंड रेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, सुबह सुबह वार्म अप कर लीजिए ताकि जल्दी से उत्तर दें। हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी, शुरू कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आती है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। सुंदर साथ जी, यदि कंफर्टेबली बैठे हैं, लाइट भी ऑन है, तो क्यों ना कैमरा ऑन करके सुंदर साथ जी को भी, उससे बहुत प्रेम आपके उसमें दिखाई देता है, तो जरूर कीजिएगा यदि कंफर्टेबल है, यदि नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ जी अनिल भाई। प्रणाम जी। पहला प्रश्न, जब हम परम धाम से पहली बार आए तो सबसे पहले हमें क्या अनुभव किया और हमने क्या सोचा? हाँ जी, सबसे पहले कहाँ आए थे सुंदर साथ जी, क्या अनुभव किया और क्या सोचा? अति सुंदर प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न। हाँ जी, अरे वाह, सुंदर साथ जी के बहुत प्यारे प्यारे हैंड रेज हो चुके हैं। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबसे पहले तो ब्रज में ही आए थे और आने के तुरंत बाद सबसे पहले हमारे मन में ये थी कि सबसे पहले हम अपने धनी जी से मिलें, यानी कि एकदम रात का टाइम था लेकिन सुबह ही सुबह एकदम सबसे पहले धनी जी के दर्शन करने की इच्छा, तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई थी। और ऐसा लिखा, मतलब हमारे श्रीमद् भागवत में कि 16 श्रृंगार करके हम राज्य के दर्शन करने के लिए गए। हाँ जी, बहुत सुंदर मुकेश भैया, बहुत सुंदर। सीमा दीदी के चेहरे की मुस्कान भी बता रही है क्या महसूस हो रहा है। हाँ जी सीमा दीदी, बहुत सुंदर। मुकेश भैया अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी सीधे सीमा। जैसे ही राज्य आए वैसे ही हमारी भी सुरताएं वहां पर जो शायद किशोरी ही थी या छोटी, बहुत छोटी तो नहीं थी, उनके ऊपर आकर बैठी। और जैसे ही बैठी तो सबसे पहला जो ख्याल आया अपने धनी से मिलन का। और पता चला चूंकि धनी आए हुए हैं तो सबने 16 श्रृंगार करके, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके सीधा राज्य से मिलन के लिए, वो नन्हे कृष्ण से के दर्शन के लिए सब दौड़ती हुई चली गई। बधाई देने के बहाने कहिए या उनको गोद में उठाकर प्यार करने के बहाने कहिए। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, रामते कभी सुननी हो ना, इतनी सुंदर सीमा दीदी कल एक्सप्लेन कर रहे थे। शाम को 6 बजे अनीता दीदी की जो क्लास होती है उसमें बहुत सुंदर सीमा दीदी, प्रणाम जी प्रणाम जी, और उत्तर भी बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जवाब जी। तो, उत्तर तो सबने सही दिया, लेकिन सबसे पहले जब हम आए तो सबसे पहला अनुभव यानी पहले दिल में क्या उपजा? तो पहले तो विरह उपजा कि हम परम धाम से छूट गए। फिर पता चला कि हम, हमारे धनी भी आए, तो पहले अनुभव हुआ विरह का,
फिर हमने क्या सोचा, तो कब मिल से अपने धनी, हमारे धनी हमें कब मिलेंगे, ये फिर बाद में सोचा। अरे वाह, बहुत सुंदर। वो तो रास्ता भी उनके लिए कठिन हो गया होगा, नंद जी के घर जाने का रास्ता भी कैसे तय किया होगा उमंग में कि कब हम मिलसी अपने धनी। बहुत सुंदर। इसको विरहा नाम तो नहीं, उमंग या वो दिया जा सकता है कि हाँ बहुत उत्साह से वो गई, है ना। उनको तो महसूस ही नहीं होने दिया धनी ने कि हम वो हो गए हैं, बस उत्साह कि मेरे पिया भी उधर आ गए, फटाफट भाग के उनसे मिलने। अति सुंदर। अब एक और प्रश्न हमने किया था, 52 52 का अर्थ जोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, घटाना, बढ़ाना, उनके सारे अर्थ जो भी दिल में आए वो बताओ सुंदर सा। अरे वाह, ये टीचर है सुंदर सा जी। जोड़ना, घटाना, मरोड़ना, सब कुछ उन्होंने बताया। अति सुंदर। इसके बाद एक प्रश्न चित्रा जी भी लेंगे। हाँ जी, तो हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुब्रता जी, प्रेम प्रणाम जी। मुझे तो जहाँ तक याद आ रहा है, एक तो 52 दिन का विरह तो है ही है उसमें, और दूसरा जो किशन जी के जन्मदिन से लेकर शरद पूर्णिमा की रात्रि तक के दिन आते हैं, वो भी 52 दिन होते हैं पूरे। बिल्कुल तो ठीक है। बिल्कुल प्रणाम। बराबर। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। युगल जोड़ी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी श्याम भैया। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब ये जोड़ना घटाना ये तो आपको बताना पड़ेगा अनिल भाई। हाँ जी, एक मिनट, मैं लोअर हैंड करती हूँ। जोड़ने के बारे में सुंदर साथ कुछ बोलना चाहते हैं इनके अलावा? हाँ जी, तृप्ता जी प्रणाम जी। राकेश जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। सब 6 दिन लीला यहाँ पे और 7वें घर चलेंगे। ब्रह्मांड में 6 दिन है। ब्रिज रात जागनी, पहले दिन से 6 दिन की लीला होगी और 7वें दिन घर के प्रस्थान करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपने उत्तर दिया आज हैंड रेज करके, ये बहुत ही अच्छा लगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, 6 दिन की लीला हुई, 7वें दिन घर चलेंगे। इसमें 52 दिन जोड़ना कैसा बना? प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। इसके बाद आगे चलेंगे, अनिल भाई उत्तर देंगे। प्रणाम जी। हाँ जी। मुझे तो यही पता है कि कबीर साहब ने भी कहा कि हमारा जो प्रियतम है ना वो 52 से बाहर है। अच्छा, अरे वाह, प्रणाम बहुत जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल भाई आप ही बता श्रीनिवास दीजिए। अंकल है, उससे कोई पूछो, वो थे हाँ उस जी। दिन। नहीं, उन्होंने हैंड रेज अभी नहीं किया ना, तो आप ही बता दीजिए। प्रणाम जी। चलो मैं बताता हूँ। पहले तो 52 का अर्थ जो मधु दीदी ने बताया वो तो बिल्कुल सही, लेकिन हमने वो उस दिन भी किया था। 52 यानी 52, उससे उल्टा दिया यानी 25, यानी हमारे 25 पक्ष, धाम के 25 पक्ष में हम बस खेलते ही है, जो भी प्रेम की लीलाएं करते हैं। फिर आया 5 + 2 यानी 7 दिन। 7 दिन की लीला हमने गोकुल में की। अच्छा, ये बता रहे थे 7वां दिन। हाँ जी, राकेश जी बहुत बहुत प्रणाम आपके चरणों में। फिर 7 में से 5 और 3, 5 और 2 है, उसमें से 5 2 को माइनस कर दिया, यानी 3 बचा। जो 3 बचा वो हमारी त्रिधा लीला जो अभी चल रही है। जी। और 3 ब्रह्मांड, हाँ जी। व्रज, रास और जागनी। जी। फिर आगे जो 5 + 2 यानी 7, तो 7 हमारा निस्बत का सागर, जो हमारी सुभान श्यामा, जब हमारी निस्बत राज्य से होगी तो हम
धनी को पाए लेंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर अनिल भाई, पर ये हमारे दिल के भाव है। ये श्री मुखवाणी के हिसाब से ये उसमें लिखा नहीं गया 2+5 या 5-2, पर ये हमारे दिल के भाव बहुत ही सुंदर है। 7 के अकॉर्डिंगली ये जो अंक है ना, इनके अकॉर्डिंगली शायद सुंदर सा, ये बहुत ही सुंदर लगा। 52 का 25, फिर 7, फिर 3, अति सुंदर। और इसके लिए सुंदर साथ के दिल में और भाव भी आ सकते हैं। मुझे याद है आज से 30 साल पहले एक लेख लिखा था तृप्ता जी ने, 3 का महत्व उसमें आया था, धाम दर्शन में वो लेख आया था। जैसे कि राजी श्यामा जी रूहे, ऐसे 3 क्या क्या आते हैं ना श्री मुखवाणी में, वो सारा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। तो 3, 7 ऐसे और भी बहुत सारे होंगे हमारे श्री मुखवाणी में। अति सुंदर अनिल नहीं, भाई। ये चर्चा हुई थी इसलिए मैंने ये हाँ प्रश्न जी, ले लिया था। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन चित्रा जी का ले ले अनिल भाई। ले लो। हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी चित्रा जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। अति सुंदर प्रश्न, हैंड रेस करने के लिए रेडी रहेंगे सुंदर प्रणाम सा। जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। मेरा पहला प्रश्न है, प्रतिबिंबित रास लीला कहाँ अखंड है और प्रतिबिंब रास लीला कहाँ अखंड है? अरे वाह, प्रतिबिंबित रासलीला कौन सी हुई? प्रतिबिंबित का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? सेम टू सेम प्रतिबिंबित हो गई। और प्रतिबिंब की रासलीला वो कहाँ पर हुई, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रतिबिंबित रासलीला कहाँ अखंड है, एग्जैक्टली सेम। और प्रतिबिंब रासलीला कहाँ अखंड, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अरे वाह। शांति देवी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुदर्शन जी। वो अखंड है सबलिख के महाकारण में, और प्रतिबिंबित लीला तो इस काल में हो रही हुई तुम कर रही हैं। नहीं, उन्होंने एक्चुअल रासलीला कहाँ अखंड है पूछा ही नहीं, उन्होंने ये पूछा ही नहीं। थोड़ी सी ना आवाज आ रही है, थोड़ी सी, तो शायद योग माया का संगीत ना आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, तो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, एक्चुअल रासलीला कहाँ अखंड है ये नहीं पूछा, प्रतिबिंबित रासलीला वो भी अखंड ही है, क्योंकि वहां सब अखंड होता है ना। तो प्रवीण भाई जी से भी एक बार पूछते। अति सुंदर शांति आंटी, आपने ये बता दिया कि एक्चुअल कहाँ अखंड है, बहुत सुंदर। प्रवीण भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैंने भी वही सोचा था एक्चुअली। अरे वाह, मगर जो आप मुझे प्रतिबिंब ये की बताइए रासलीला, प्रवीण भाई, योग माया में कहाँ प्रतिबिंब पड़ा है? योग माया में प्रतिबिंब पड़ा उसका अव्याकृत के, वेरी गुड, अव्याकृत के सबसे ऊपर, अव्याकृत के महाकारण में। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। तो वहां पर प्रतिबिंब पड़ा है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंबित रासलीला, क्योंकि अखंड हो रही है वो भी, है ना। अगर ऊपर अखंड हो रही है तो प्रतिबिंब भी तो अखंड रूप से ही पड़ रहा होगा, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंबित रासलीला कहाँ अखंड है, अव्याकृत के महाकारण में। अब दूसरे सुंदर साथ जी, देवेंद्र भैया आप बताइए, प्रतिबिंब रासलीला कहाँ अखंड है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो तो यहाँ इसी ब्रह्मांड में हुई थी ना प्रतिबिंब की रासलीला। बिल्कुल सही, तो कहाँ अखंड हुई फिर? अखंड तो उसमें सबलीक में नहीं, अभी अखंड हो गई वो। हो गई या होगी? नहीं होगी अभी तो। हाँ जी बिल्कुल सही। तो कैसे अभी वो रासलीला की रासलीला ही अखंड कर देंगे, कैसे करेंगे? नहीं, उनको जीवों को अखंड होंगे उनके जो हाँ उसमें आए जी, थे। अरे वाह, ये कैसे भी अखंड घुमा लो, होंगे। कैसे भी घुमा लो, आंसर राइट ही आएगा। बहुत सुंदर। तो जैसे 8 बहिश्ते बनेंगी ना, तो वो जीव भी नॉर्मल जैसे जीव है, अपने अपने उसके अकॉर्डिंगली बहिश्त में जाएंगे। अति सुंदर देवेंद्र भाई, प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर आंसर। हाँ जी, मैंने यही लिखा था कि अभी जो ब्रह्मांड चल रहा है, ये महाप्रलय के बाद अखंडता मिलेगी, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टियों की बहिश्तें बनेंगी, और प्रतिबिंबित रासलीला एक्सप्लेन कर दिया सुंदर साथ जी ने। अरे अनिल भैया का ले लीजिए। बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया आपने, बहुत सुंदर। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी।
हम सखियों के हृदय में प्रेम पैदा करने के लिए धनी क्या करते हैं रासलीला के वक्त? अरे वाह, बहुत सुंदर अनिल भाई। फिर से किस प्रकार आप वहां पहुंच पहुंच के ऐसे लगता है बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, रासलीला के समय हम सखियों में प्रेम पैदा करने के उपजाने के लिए लिए क्या करते हैं धनी धनी? जी क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंतर ध्यान, राज्य अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिससे सखियों में विरह बढ़े और उसके विरह के बाद उनमें प्रेम का विलास बहुत ज्यादा हो जाए। ये भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम। तो फर्स्ट टाइम की जो उल्हाने के शब्द बोले थे वो भी इसीलिए ही, ताकि इनके अंदर जो माया की आसक्ति है वो समाप्त हो जाए और प्रेम फिर बढ़ी जाए। बिल्कुल, क्योंकि इसका एक उत्तर हो भी नहीं सकता, इसके बहुत सारे उत्तर होंगे। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, बताई दिया कि वो अंतर ध्यान जो हुए थे उसका भी मूलतः एक कारण ये भी था कि उससे ग्रह और इशक और तेज हो जाए। हाँ क्योंकि ग्रह जी, बढ़ेगा तो नेचुरल है, फिर प्रेम भी बढ़ेगा। बिल्कुल, अति सुंदर श्रीनिवास अंकल। और रामतों में भी ऐसा वर्णन आता है कि प्रेम बढ़ाने के लिए धनी ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी, सुनीता भगत दीदी प्रणाम जी। ये श्रीनिवास जी ने भी बताया कि ये तो अंतर ध्यान की लीला की है कि उसमें प्रेम और मतलब जितना विरह होगा उसके बाद प्रेम उतना ही ज्यादा आता है। और एक उलाने वचन, जो उलाना के वचन बोले, और एक तरह तरह की रामते खिलाई। हर रामत में बढ़ के ही आनंद था। एक रामत दूसरी रामत से इतनी अच्छी लगती थी कि और आनंद और प्रेम बढ़ता जाता था। अरे वाह, बहुत सुंदर सुनीता दीदी, बहुत सुंदर। इसके अलावा यदि कोई एक सुंदर साथ बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस करेंगे, फिर अनिल भाई बताएंगे कि उन्होंने दिल में क्या लिया था, राजी ने उनके दिल में क्या डाला था। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सबसे पहले तो उन्होंने नटवर भेष धारण किया हमें लुभाने के लिए, किशोर। और फिर उन्होंने एक एक काना एक एक सखी बनकर भी हमें बहुत बिछाया। और दाव पेच आते थे तो वे कहते थे मैं पहले देखता हूँ दाव। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। योग माया की रचना भी ऐसी करवाई उन्होंने, ऐसी करवाई कि उससे भी कितना प्रेम प्रगाढ़ हुआ होगा। अति सुंदर। और एक युगल जोड़ी हम देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आशी दीदी बहुत सुंदर डिस्कशन उनका चल रहा है जुगल जोड़ी के चरणों में प्रणाम जी। कमलेश जी और आशी जी प्रणाम जी। मुझे पता नहीं प्रणाम आपने जी। सुना है या नहीं, पर आप ही मुझे सुन रहा, मैं नहीं जानती कि मेरा जवाब ठीक होगा कि नहीं, लेकिन सोनिया बहुत बहुत प्रेम प्रणाम, बहुत बहुत प्रेम प्रणाम। हम साथ साथ कोई और भी बातें करी जा रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, लाइव आनंद भी आ रहा है ना। ये अपने आप डिस्कशन में कुछ बता रही है, कुछ मैं बोल रही हूँ। तूने पकड़ लिया। सोनिया ऐसे मुझे तो यही लग रहा था, नीचे लिखा आ गया अनेक उपाय में से बेसिकली क्या है, वर्ड अगर एक ले तो वियोग दे देते हैं। बाकी रामतों के दौरान जैसे अभी सुनीता ने भी बोला, आपने भी बोला, कई तरह की रामते रामत ऐसी करते हैं कि एकदम प्रबल इच्छा पैदा कर देते हैं। जैसे ताली वाली रामत में क्या करा, एक सखी के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सबको लगा अरे इतनी प्यारी रामत, ये अकेली क्यों खेल रही है, हम क्यों ना खेल रहे हैं। तो कर लिया ना 12,000 श्लोक। तो पहले मेरे मन में वियोग ही आया, दूसरा ये बात आ गई। बाकी आप और अनिल भाई हमें समझाएंगे और क्या क्या है। बहुत सुंदर। आप दोनों के चरणों में प्रणाम जी, हम सब की तरफ से। अरे वाह, आप दोनों को इकट्ठा देख के मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने भी मिल लिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल भाई अब आप बताइए, आपके हृदय में क्या सुंदर धनी ने दिया? धनी अपने प्रेम भरे नेत्रों से हमारी तरफ बार बार देखते हैं कि ये प्रेम से
और उनमें आनंद बढ़ता ही जाए। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर अनिल भाई। नेत्रों, क्या क्या कहे सुंदर साथ जी इसको। जब आशी दीदी, जब आप बोल रहे थे ना, एक एक धनी के साथ एक एक, सुनीता दीदी भी बोल रहे थे एक पीयू एक नारी हो जाते ना, तब ना ऐसे भाव दिल में आ रहे थे। अरे मतलब जैसे होता है ना रंगपर वाली मंदिर में, ऐसे थोड़ी। पहले हम क्या सोचते थे, हम गए धनी पहले ही वहीं पे थे, मेरा मैं ही तो हूं उनके हृदय का स्वरूप, मेरे ही हृदय से निकल के वो सामने प्रकट होते हैं। एक पीयू एक नारी कैसे हुआ होगा? ऐसे थोड़ी कि राज्य खड़े हैं और अचानक से मल्टीपल राज्य बने और एक एक सखी के पास चल के चले गए। नहीं नहीं, मेरे दिल में विराजमान राज्य सामने प्रकट हो गए, हर सखी के सामने। ऐसा नहीं एक राज्य खड़े थे, मल्टीपल राज्य बने, फिर चल चल के एक सखी के पास जा रहे हैं। उस दृश्य को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। एक पीयू एक नारी के अंदर से ही बाहर निकलते हैं और 12,000 के पास आ जाते हैं। श्यामा जी के पास तो वो पहले ही खड़े थे। अति 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 सुंदर अनिल भाई, नेत्रों से वो प्रेम, क्योंकि नेत्रों से ही सारी उनकी दिल की लीला ये चल रही है। खेल भी नेत्रों से ही चल रहा है, नेत्रों में देखते हैं, दिल में लेके जाते हैं और पर्दा दिखाते हैं। अति सुंदर अनिल भाई, आपके चरणों में प्रणाम जी इस प्रश्न प्रणाम के। जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे, व्रज वाले कृष्ण, व्रज वाले श्री कृष्ण और रास वाले श्री कृष्ण को देखकर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? अरे वाह अनिल भाई, कहाँ बैठकर आपने प्रश्न बनाया, उस कोने को प्रणाम, घर के उस कॉर्नर को प्रणाम, अति सुंदर। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रिज वाले कृष्ण को देखकर वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है, बाल रूप में थे ना, और फिर योग माया में जब आते किशोर रूप में, तो वो तो फिर लीला ही अलग है उनकी। सखियों को वात्सल्य भाव नहीं उत्पन्न होता स्नेह दीदी, सखियों को तो एक ही भाव उत्पन्न होता है, दोनों को देख के। वात्सल्य भाव तो यशोदा जी को उत्पन्न होता है और ब्रज की और जन भी हैं जिनमें वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है। सखियों को तो बोलते हैं लेती तो बाल रूप ही है, पर लीला वो किशोर होके ही करते हैं उनके साथ, है ना। सबके सामने तो उसी भाव में भागती है ना, एक बार तो उसी भाव में भागती हैं और उसके बाद उनकी अपनी ही लीला है। बिल्कुल बिल्कुल, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये भाव भी कितने सुंदर, नाम वात्सल्य, है ना, नाम भी कितने प्यारे हैं इनके, बहुत सुंदर। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। दीदी इसमें तो जैसे ब्रज में तो थे, ये तो बाल स्वरूप में ही आए थे। हमारे राज्य ने जो सा राज्य का वेश जो सा कृष्ण जी में आया था, वो बाल स्वरूप में था। अरे रास में तो उनका नूरी थन था, उसमें तो कृष्ण जी थे, अरे उनमें कोई जीव नहीं था। यही क्वेश्चन पूछे है ना दीदी? बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ना मुझे एक बात और बताइएगा, इसी प्रश्न से रिलेटेड है, हमें क्या, सही सही सोच के बताइएगा, क्या वो तन हमें दिखाई देता होगा? अगर वो नूरी तन हमें दिखाई देता है, हमें तो आवेश स्वरूप खींचता है उनका एक्चुअली में। अगर वो नूरी तन हमें, हमारी नजर अगर सही, नजर अगर नूरी तन पे होती है ना, तो फिर तो आवेश उठने पे वो दिखाई देना चाहिए था, वही भाव हमारा बना रहना चाहिए था। नहीं, वो नूरी तन तब दिखाई देता है जब आवेश उनके अंदर है। तो खिंचाव हमारा किसके साथ है सुंदर साथ जी? वो चाहे बाल स्वरूप में बैठा हो, चाहे वो किशोर में बैठा हो, चाहे वो वृद्ध में बैठा हो, चाहे वो जो हमारे बाले से बुढ़ापन तक उन्होंने हमें लीला दिखाई है। मेहराज ठाकुर जी का तन चाहे बुढ़ापे तक भी पहुंच गया और 70 इयर्स में पहुंच गया, पर हमें कौन खींचता है उनके अंदर? हमें तो आवेश खींचता है। हमें तो ना वो बाल दिखाई देता है, ना वो युवा दिखाई देता है, ना किशोर, ना वृद्ध। हमारे लिए तो आवेश स्वरूप। आई होप सो। अनिल भाई से पूछते हैं। प्रणाम जी। पहले तो बालक था, तो सबके सामने से ले जाने के लिए तो वात्सल्य भाव ही दिखाना पड़ता है।
फिर बाद में अपनी जो लीला होती है वो अलग है, लेकिन सबको दिखाने के लिए, लेने के लिए तो वात्सल्य ही बताना पड़ेगा, इसलिए वो वात्सल्य भाव से ले जाती है, लेकिन जाने के बाद वो प्रेम ही लीला करती है। और जब रास में गए तो वो तो पूरे पूरे किशोर ही थे, यानी उसे देखकर ही प्रेम आ गया। बिल्कुल सही, मतलब आवेश उनमें प्रवेश कर जाए। और वैसे भी ना, अभी बालक को देखा भी नहीं, अभी सुना है नंद घर के यहाँ बालक पैदा हुआ है, वात्सल्य भाव नहीं आया उनके मन में कोई कि कब हम मिलसी अपने धनी। आपने अभी अभी बताया वात्सल्य भाव से नहीं लेके जाती वो, लोगों को दिखता होगा, है ना, लोगों को जरूर दिखाने के दिखता लिए। होगा। पर आपने क्या बोला, उन्होंने देखा ही नहीं बालक को, उन्होंने सुना कि उसके घर आ गए हैं बस, है ना, कब हम मिलसी अपने धनी, यही भाव लेके वो दौड़ती है। बड़ा प्यारा ये, मुझे तो ये भावों के नाम भी बड़े प्यारे लगते हैं, वात्सल्य, और जो भी हमारे धनी के लिए प्रयोग चाहे दुनिया वालों ने किया हो ना, वो भी बहुत सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल भी कुछ कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जैसे वो भैया जी बता रहे हैं ना, अनिल जी, आपने सही बोला कि सखियों का संबंध आवेश से, आवेश स्वरूप से है, चाहे वो जागनी में है या ब्रज में है, रास में है। ब्रह्मात्माओं का पर्टिकुलर जो संबंध, सीधा संबंध जो है वो आवेश स्वरूप से। तो उसमें वाणी में भी आया है, सुंदर बालक माधुरी वाणी घर ल्या में गोद चढ़ा। जाती हैं वो, लेकिन उनको गोदी में लेकर के अपने अपने घरों में ले जाती, जैसे जो जल्दी पहुंच जाए वो ले जाती। तो सैज्याएं सुख खिल में पूरा हम ले में चित चाहे, तो वहां जाकर के वो सैज्या सुख देते हैं, किशोर रूप धारण कर लेते हैं, और सभी सखियों को जो है वहां वो किशोर स्वरूप होने के कारण उनको सबको जो है ना किशोर सुख ही देते हैं, प्रेम और आनंद का जो सुख है। ये बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल आपने बताया, क्योंकि मेरे सामने कौन आ रहा था, मेरे सामने सरकार श्री आ रहे थे। क्या उनको देखकर हमारा कैसा भाव आता है, क्या पिताजी जैसा भाव आता है? नहीं, सतगुरु, क्योंकि उनकी एज मेरे, जब मैं बहुत छोटी थी तो वो सतगुरु कौन सी एज के थे, जैसे मेरे ग्रैंडफादर होते हैं ऐसे, पर ऐसा भाव उनको लेके, वात्सल्य यदि बेबी के लिए आ सकता है तो बड़ों के लिए कैसा आना चाहिए, पर वो भाव सतगुरु के लिए कभी नहीं आया। सतगुरु के लिए, क्योंकि हमें पता है उनके अंदर कौन विराजमान है और मेरा संबंध उनसे कौन सा है, वही भाव धनी के लिए जो भाव आता है ना, वैसा सतगुरु के लिए भाव आता है। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल। अनिल भाई, आपके प्रश्नों के थ्रू हम कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमलानी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे तो एक छोटी सी बात ये लग रही है कि जब ब्रिज में आए थे ना तो हम नींद में थे, हमें नहीं पता था वो कौन है, लेकिन एक प्रेम जो हम परम धाम से लेके आए थे ना, वो उसकी खुशबू थी हमारे दिल में। तो जैसे ही हमने पता चला कि राजी आ गए हैं, हमें ये नहीं पता वो कौन है, लेकिन हमारे मन में प्रेम उमड़ रहा है उनके लिए, तो प्रेम का भाव आ रहा था। लेकिन जब हम रास में गए तो हमें पता चल गया ये तो हमारे प्रियतम है। तो तभी उन्होंने कहा तुम अपने पति के पास चली जाओ, तो हमने बड़े फटाक से कह दिया हमारे पति तो आप ही हो। तो वहां पर जाकर तो पूरा जो था ना वो प्रियतम का भाव आ गया था रास में जाके, और उसके पहले प्रेम आ रहा था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था, वो क्यों आ रहा है नहीं मालूम, बस प्रेम आ रहा है। मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंस लगा ब्रिज में और रास में। और एक चीज मुझे वो पिछले वाले प्रश्न में भी लगी कि राज्य प्रेम बढ़ाने के लिए बांसुरी भी तो बजाते थे। सबसे पहले बांसुरी की धुन सुन के ही तो हम भागे थे वहां पर। चांद कमल आंटी, इसमें ना पूरी श्रीमुख वाणी आ जाएगी। श्रीमुख वाणी जो प्रेम बढ़ाने के लिए एक एक चौपाई की सारी प्रेम बढ़ाने के लिए। अब वही वाली बांसुरी बज रही है, अब हम उसी बांसुरी को सुन रहे हैं। तो राज्य प्रेम बढ़ाने के लिए बांसुरी भी बजाते थे। वैसे तो इसके बहुत सारे उत्तर है, वियोग भी होता था, ये सब कुछ आप सही कह रहे हो, एकदम हर एक का सही है, लेकिन बांसुरी भी उसमें से कारण था, क्योंकि इंद्रावती ने लास्ट में बांसुरी ही बजाई थी और कहा था कि मेरी लाज अब आपके हाथ में, तो राज्य आ गए थे उसी समय। बिल्कुल, अति सुंदर चांद कमल आंटी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक प्रश्न चित्रा जी का ले ले, आप लेट तो नहीं हो जाओगे अनिल भाई? नहीं, दो ही प्रश्न लेता हूँ दीदी। अच्छा, नहीं मुझे लगा फिर एक चित्रा लेके दीदी को फिर सारे टाइम हो आप गया ले लेना बल्कि। हाँ जी। अच्छा, प्रणाम जी।
विष्णु के 4 भुजा का अर्थ क्या है? 4 भुजा में जो 4 जो बताए हैं उनका अर्थ क्या है? ये इसका प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, आया था ना सुंदर साथ जी? बिल्कुल। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, जयश्री बेन प्रणाम जी, जयश्री सखी। वो बोलते प्रणाम जी। मुझे बेन बोलती हैं, ऑफिशियली उन्होंने बोला मैं आपकी सखी, उन्होंने अपने नाम से ही हटा दिया। देखो, जयश्री सखी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो 4 प्रतीक है, शंख, चक्र, गदा और पद्म। वो उसका प्रतीक था वही। हाँ जी, आपका नेट प्रश्न क्या था पूरा? हाँ जी, शंख किसका प्रतीक है? आपने सब बता दिया, बिल्कुल सही। अब इसका प्रतीक का अर्थ है, पद्म किसका प्रतीक है, ये पूछ रहे हैं वो। आपने बिल्कुल चारों सही बता दिए। चारों सही है। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन हाथ में हाथ डालेंगे ना। प्रफुल्ला जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत मीठी। शंख है ना, वो ज्ञान का प्रतीक है। कमल है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। गदा है वो शक्ति का प्रतीक है। शंख और चक्र है ना, वो संगठन का प्रतीक है। वो चारों मिलकर विष्णु जी की शक्ति का प्रतीक है। अरे प्रेम वाह, प्रणाम जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल भाई। सखियों को रास में चारों ओर अंधकार क्यों दिखता है? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। चारों ओर अंधकार क्यों दिखता है? यहाँ एक वहां तो प्रश्न अंधकार हो ही आया, नहीं क्या वो? सकता, तो भी अंधकार दिखता है क्यों? हाँ जी, कमलेश भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि धनी जी अंतर ध्यान हो गए थे, इसलिए उनको वो अंधकार दिखता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और इसमें और एडिशन करेंगे गीता दीदी, प्रणाम जी। मेरा भी प्रश्न यही था, मेरा आंसर भी, कि उनको वो वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। वैसे तो वो कहीं नहीं गए थे, राधा जी के अंदर समावेश था, पर सखियों को अंधकार इसीलिए दिखाई दे रहा है कि उनके प्राण प्रियतम उनको नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और भी इसका रीजन होगा, उसका भी बताएंगे सुंदर साथ जी। मैं एक बार हैंड्स नीचे करती हूँ, इनके अलावा यदि कुछ हो ना तो आप बताइएगा। हाँ जी, सुंदर साथ जी। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, गायत्री दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। सखियों को रास में अंधकार इसलिए दिखाई दे रहा था जब वो अंतर्धान हो गए थे, जब वो विरह में तड़प रही थी। बिल्कुल। हमारे प्रीतम नहीं दिखाई दे रहे, जब विरह में तड़प रही थी तो सोचा जब हमें चारों तरफ हमने ढूंढ लिया और हमें नहीं मिल रहे, चलो अपने ब्रज को लौट जाती हैं। लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं तो अंधकार इसलिए दिखाई दे क्योंकि वो ब्रह्मांड नाश कर दिया था, ब्रह्मांड नहीं था, खत्म कर दिया गया। तो जैसे भागती है, चलो हम अपने ब्रज को, यहाँ तो मिल नहीं रहे, तो अंधकार अंधकार चारों तरफ देखता और डर के फिर पीछे हट जाती हैं। पहले तो तुमको ढूंढ रही थी। गायत्री दीदी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, प्रणाम जी। श्रीमुखवाणी में इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट लिखा गया है, मतलब कि उसको यदि माने तो क्या उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ब्रज जाना होता तो पहले ही लौट जाती वो तो। उन्होंने पूछा था ना वापस चली जाओ, तो उनको पता है कि ब्रज तो जा ही नहीं सकते, है ना। तो इसका हम सारे उत्तर दे चुके हैं मोस्टली। सीमा दीदी प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जब विरह होता है, दुख होता है, तो हमें रोशनी होते हुए भी वो नजर नहीं आती। ऐसा नहीं है कि रोशनी नहीं थी, क्योंकि वो तो योग माया का ब्रह्मांड था, रोशनी थी। बेशक उस समय हो सकता है चांद भी, क्योंकि उनका दुख देख के उसने अपनी वो 14 वो सारी कलाओं संपूर्ण बताया गया,
हो सकता है उसने रोशनी थोड़ी धीमी कर ली होगी। क्यों? क्योंकि सखियां इतने दुख में, विरह में डूबी हुई थी कि उनको जब अंदर दुख होता है तो सब तरफ अंधकार ही दिखता है, खुशी होती है तो हमें रोशनी नजर आती है। जब अंदर अंदर अंधेरा हो तो बाहर रोशनी कैसे नजर आएगी? हाँ मुझे जी, ऐसा लगता है। बहुत सुंदर सीमा दीदी, परफेक्ट। और वैसे भी जाहिरी रूप से देखे ना, बहुत सुंदर सीमा दीदी। ये अंदर से जो अंधकार दिखाई दे रहा है, बाहर भी रास की रात्रि ही है वो, पर रात्रि में भी रात जैसा नहीं है। वहां पे ऐसे लगता है कि बल्ब, मतलब बहुत तेज रोशनी वाले बल्बों पे ब्लैक कलर की फिल्म लगा दो ना, तो कैसा लगता है? रोशनी है पर थोड़ी सी मंद रोशनी नहीं होती जिसकी रास खेली जाए, पर अति रोशन योग माया का संसार, और हमें सिर्फ विरहा में वो अंधकार दिखाई देता है। अति सुंदर, सभी सुंदर साथ के उत्तर बिल्कुल सही, और सीमा दीदी ने उसको समाप्त किया, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। लास्ट प्रश्न दीदी, जी। नरसैया को रास देखने में कौन से 4 दरवाजे नड़े? हाँ जी, नरसैया को आज तो अनिल भाई तो टेस्ट लेने आए हैं। अनिल भाई आप तो टेस्ट लेने आए हो हमारा, बहुत सुंदर, आपने तैयारी करा दी है। हाँ जी, पर सुंदर साथ के मुखों पर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी, मुख कुमलाए हुए नहीं, मुख पे प्रसन्नता है उनके, पर बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हैं सुंदर साथ जी आप। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, हग्स एंड लॉट्स ऑफ लव। हाँ जी, तो ये बड़े प्यारे दरवाजे हमने किए हुए हैं, सुंदर साथ जी को पता है। सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरसैया ने 4 दरवाजा, तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण અને महाकारण, 4 दरवाजा अडाई। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर सविता बेन। तो इनको एक और सुंदर साथ इनको वो करेंगे, बोलते हैं ना, पक्का करेंगे इनको। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। अच्छा, आपके हैंड्स, ठीक है, मैं समझ गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वही 4 दरवाजे है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, जिसे नरसिया आगे नहीं बढ़ पाया। बिल्कुल, अति सुंदर, दोनों क्योंकि वो जीव भाव में ही था, आत्म भाव में वो नहीं पहुंचा, इसीलिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। अनिल भाई, परफेक्ट। हाँ, मैं बता दूं, हाँ जी, सरकार श्री की टीका में अलग है और स्वामी जी की टीका में अलग है। सरकार श्री की टीका में लिखा है स्थूल यानी, हाँ जी, कनेक्ट यानी महा, यह संसार जो है वो शोध लो, और महाकारण यानी गोलोक की शक्ति से आगे नहीं जा सकते। सरकार श्री की टीका में ये लिखा है, और स्वामी जी की टीका में लिखा है स्थूल यानी शरीर एवं दृष्टिगोचर पदार्थ जो दिखाई देते हैं स्थूल, सूक्ष्म महतत्व और अहंकार, कारण कारण प्रकृति, और महाकारण में मोह तत्व। आज 4 होने के कारण वो रास को नहीं देख पाया। हाँ जी, क्योंकि लिखा भी है ना एक चौपाई में, बेहद के द्वार पे वो खड़े रहे, तो द्वार ये पे खड़ा। चारों ही बीच में आए होंगे, तभी बेहद के द्वार पे बोलते हैं ना। बहुत सुंदर, दोनों आपने बताए, बहुत सुंदर। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ये ना एक्सटर्नल सुंदर साथ एक बुलाए जाते हैं ना, कि तैयारी अच्छी हुई है कि नहीं हुई, है ना, एक्सटर्नल बुलाए जाते हैं। तो आज आपने बड़ा सुंदर ये किया है अनिल भाई, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, भावों में पूरित प्रश्न, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, अब हम चलते हैं चित्रा जी की तरफ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंबित रास लीला का महत्व और प्रतिबिंबित ब्रज लीला का महत्व, मतलब कि एक एक पॉइंट बताएं कि प्रतिबिंबित रास लीला में हमने त्रिधा लीला में क्या सीखा, और ब्रज से हमें अगर कुछ आता है तो प्रतिबिंबित का मतलब सुंदर साथ जी कॉपी पेस्ट होता है ना, जैसे हम फोन में मैसेजिंग को कॉपी लेके नीचे पेस्ट कर देते हैं, तो वो वाली कॉपी पेस्ट वाली रास लीला। हाँ जी, तो प्रतिबिंबित रास लीला यानी कि अभी अभी सुंदर साथ ने बताया था अव्याकृत के महाकारण में, है ना,
प्रतिबिंबित ब्रज लीला यानी अव्याकृत के कारण में, तो उनका महत्व है ना। हाँ जी, त्रिधा लीला से कोई जो भी हमने सीखा। हाँ जी, तो बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, क्या क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करना। हाँ जी, प्रतिबिंबित रास लीला और प्रतिबिंबित ब्रज लीला का एक एक महत्व बताएं कि हमने त्रिधा लीला में इसमें से क्या सीखा है, कोई एक एग्जाम्पल्स या कुछ भी महत्व। हाँ जी, ब्रज लीला में तो जोन सी ये खेली गई थी, केवल ब्रह्म अपने काल माया के ब्रह्मांड में खेली गई थी, जोन सी ब्रज लीला में जो रास हुई थी, यही कह रहे हो ना आप। और जोन सी पहले आप प्रश्न ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रतिबिंबित रास लीला, ठीक है, पहले तो आप सोचो कि प्रतिबिंबित रास लीला है कहाँ पे, आपको पता है। हाँ जी समझ आ गई। प्रतिबिंबित जोन सी रास लीला जोन सी यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में हुई थी, नहीं, वो प्रतिबिंब की लीला कहलाएगी। एक्चुअली क्वेश्चंस मैंने प्रतिबिंबित के बनाए, इसलिए मुझे फीलिंग आ रही थी कि सुंदर साथ को प्रतिबिंबित और प्रतिबिंब की में ना हमें फर्क समझना होगा कि प्रतिबिंबित होता है, बिंबित मतलब कि बिंब का प्रतिबिंब पड़ा है ना। तो जो ये अव्याकृत के महाकारण वाली है ना, ये प्रतिबिंबित है। हाँ जी, हमने हाँ जी। जो सबसे पहले हमारी जो ओरिजिनल है वो केवल ब्रह्म है, ठीक है। हाँ जी, उसका प्रतिबिंब पड़ा था। अव्याकृत के महाकारण में उसका प्रतिबिंब पड़ा था। नहीं, उसका प्रतिबिंब पड़ा सबलिक के महाकारण में, ओरिजिनल वाली का। नहीं, ओरिजिनल का प्रतिबिंब नहीं कहेंगे। प्रतिबिंब नहीं, सॉरी, अखंड हुई। हाँ, हाँ लेकिन वो हाँ सीक्वेंस में लर्न करते हैं। सॉरी, हाँ, आप समझा दो एक बारी प्रतिबिंबित और प्रतिबिंब की में डिफरेंस। हाँ जी, केवल में ना एक्चुअल हुई थी, है ना, फिर वो अखंड हुई सबलिक में, महाकारण में, फिर उसका जो प्रतिबिंब योग माया में या अव्याकृत के महाकारण में है ना, उसको वो प्रतिबिंबित कह रहे हैं, और नीचे जो काल माया में हुई उसको प्रतिबिंब की कह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, यही है। हाँ जी, अब ना जो अव्याकृत में महाकारण और कारण में जो है ना, उनके बारे में कोई एक फैक्ट बता दीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगा। तो ये वो तो वेद रचाए, उसमें तो वेद रचायों ने जोन सी धारण करी थी, जोन सी वेद रचायों ने, उन्होंने वहां उनका स्थान है। और यहाँ वो जोन सी प्रतिबिंब की रास खेली की, वो यहाँ धारण करके आई थी, वो वहां अव्याकृत के महाकारण में तो उनका वो अखंड हुई थी। बाद में ये रास खेल के गए थे यहाँ 11 दिन की, वो अखंड हुई थी, और यहाँ वो उन्होंने खेली थी। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक ये बात बताओ कि जो वेद ऋचाओं ने सुरताएं धारण की थी वो किसके कहने पे की थी? वो तो अब इनको वेदों के कहने से, ये वेदों नहीं, वो तो उन्होंने, हाँ, रास बिहारी ने जो सा था, उन्होंने कहा था भी ये आप भी आनंद ले सकते हो, तो उनके कहने से धारण हुई थी ये। अच्छा बताओ, ये रास बिहारी कहाँ के हैं? ये रास बिहारी तो ये इसके वहां अखंड हुए हैं, जैसे रास में जो उनसे जिन्होंने रूप धारण करा था, रास बिहारी ने, कृष्ण जी का नूरी तन था, उनको रास बिहारी कहा जाता है। फिर ये बहुत सुंदर बबीता दीदी, बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। अभी हम चलते हैं ओप्पो, अच्छा कुसुम आंटी हैं उसमें। हाँ जी, प्रणाम जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। जो प्रतिबिंबित रास प्रतिबिंब जहाँ पर पड़ा वो अव्याकृत के महाकारण में पड़ा, उसके जो शक्ति थी, उसमें जो आवेश था, उन्होंने वेद ऋचाओं को आज्ञा दी थी कि आपके साथ भी रास खेली जाएगी, और उनके ही उस प्रतिबिंब को देख के ही वेद ऋचाओं के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई थी कि इतनी सुंदर रास कहाँ पर हो रही है और हम भी इस रास का आनंद ले। तो उनको, और जो काल माया के ब्रह्मांड में रास खेली गई थी, वह जो थी उसमें जो एक्चुअल रास बिहारी जो कि महाकारण में अखंड हुई थी सबलिक के, उन्होंने आज्ञा दी, उन्होंने मतलब शक्ति उनमें आई थी और उसके साथ रास खेली थी। और काल माया के ब्रह्मांड में जो रास खेली गई थी उसको यह संसार, उन्होंने काल माया की नहीं पूछी कुसुम आंटी, आपने प्रतिबिंबित रास बता दिया, अब वो प्रतिबिंबित ब्रिज पूछ रहे थे। हाँ, प्रतिबिंबित ब्रिज में तो जो थी ना, 7 दिन गोकुल की खेली गई और 4 दिन मथुरा की खेली गई। नहीं, प्रतिबिंबित वही अव्याकृत का महाकारण।
उसमें क्या हम बताना इसको ना हम इसको प्रतिबिंबित नहीं बोलते, क्योंकि प्रतिबिंब की और प्रतिबिंबित वर्ड सेम ही होता है उसका अर्थ, तो हम इसको बोलते हैं योग माया में जो प्रतिबिंब पड़ा ना उसका, वो वाली ब्रिज लीला बताइए। चलो सेम ही अच्छा, चीज। वो तो उसका प्रतिबिंब पड़ा वो बड़ा अव्याकृत के कारण में। हाँ जी, तो उसका कुछ फैक्ट कुछ पता हो हमें? बिल्कुल सही बता दिया आपने। उसके कारण में उसका फैक्ट पड़ा कि भाई नहीं, उसका इफेक्ट नहीं, जैसे आप ये सोचो कि जैसे वो किसी ने कोई वहां तक पहुंचा, हमने कोई त्रिधा लीला में कोई उदाहरण आपको याद है किसी ने वो देखी हो? सुखदेव जी पहुंचे वहां तक। हाँ जी, और ये नरसैया और सुखदेव जी और वल्लभाचार्य जी जो श्री कृष्ण के आराधक थे, उन्होंने उसका आभास किया था उनकी रचनाओं में। वो ब्रज की उनकी रचनाओं में जो ब्रज का वर्णन है वो ये वाली योग माया में जो प्रतिबिंब की लीला हुई उसका है। तो सुंदर साथ को टफ लगा, आई एम सॉरी। मेरा ये मतलब ये था, डिफरेंस करवाना चाहती थी कि प्रतिबिंबित रास लीला और उसमें क्या है। ठीक है, आपका आगे ले दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, आगे आसान है, सही गलत है, जैसे फास्टेस्ट फिंगर्स जैसे ही हो जाएंगे। सही और गलत बताना है। तो सखियों को ब्रज रास में इतना आनंद आया कि उनके कहने पर राजी ने इन लीलाओं को अखंड कर दिया। क्या ये कथन सही है? हाँ जी, शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, गलत है। अक्षर ब्रह्म ने अखंड किया है। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। नेक्स्ट है, अंतर ध्यान के पश्चात जैसे ही राजी वापस आए, सखियां उनके गले लगी और अपने विरह के बारे में बताने लगी। क्या ये सही है? हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। सही है, गले तो लगी थी और अपना दुख भी, उनको विरह भी बहुत था उस टाइम पे, तो उनसे गिले शिकवे भी हुए। बिल्कुल। एक और सुंदर साथ अगर हाँ जी, हाँ जी, मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब अंतर ध्यान के बाद वापस आए तो उन्होंने एकदम विरह की बातें नहीं की। पहले तो उन्होंने रास खेली उनके साथ, पहले तो प्रेम लिया, उनका इश्क किया और खूब आनंद लिया। उसके बाद जब रामते खेली, फिर उनसे उन्होंने कहा कि आपने हमें क्यों विरह दिया था, इसलिए दिया था आपने। तो पहले रास खेली थी उनके साथ। बहुत सुंदर। वो तो मतलब भजनानंद को देख के रीझ गई थी वो तो, है ना। और प्रणाम। इतने विरह में डूबी हुई थी, तो इसलिए वो पहले आते ही उन्होंने उनको बस उस समय तो ये लगा होगा कि बिछड़ गए थे, अब वापस मिले हैं, तो इसलिए आते ही तो वो उन स्वरूप में उन्होंने रामते खेली और फिर जल क्रीड़ा की, फिर आरोगने की लीला भी कर ली। फिर जैसे हम घर में अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खा के बैठे नहीं रहते थोड़ा समय के लिए, बातें करते हैं, तब उन्होंने बोला कि अच्छा अब जब सब हो गया, अब अंदर से पूर्ण प्रेम भर गया उनके अंदर, तब उन्होंने बोला कि ये बताओ राजी आपने ऐसा क्यों किया। फिर उसके आगे का वार्तालाप सुंदर साथ जी को आता ही है। बहुत सुंदर। और पता है ये वाली लीला ना परम धाम जाके हो नहीं सकती थी, वहां द्वैत है ही नहीं, है ना। है तो वो भी अद्वैत का ब्रह्मांड, पर ये जो आपस में बातें की, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, तो वहीं पे सारा निपटारा करके और अब कहना भी है ना कि अब वापस ले चलो, अब बहुत हो गया राजी, अब वापस ले चलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी। नेक्स्ट है कि धनी जी के लिए सखियों ने अति सुंदर फूलों की पालकी बनाई। अरे वाह, किसकी पालकी बनाई थी? सारे सुंदर साथ जी को पता है ये। योग माया से फूल लेके चेतन। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने, ये गलत है कथन, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों की पालकी बनाई थी सखियों ने। राजी को उसमें बोला था कि आप इसमें बैठ जाओ, तो हम आपको मतलब कभी छोड़ना नहीं चाहते एक पल के लिए भी, तो अपने हाथों की पालकी बनाई। अरे वाह,
बहुत सुंदर। पालकी में राज्य को विराजमान किया कि अब वो हमसे अलग नहीं हो। तो यहाँ से सिखापन भी मिलता है कि हमें हमेशा राज्य को टाइट पकड़ के रखना है यहाँ पर जागनी प्रमाण में, ताकि वो हमसे अलग ना हो सके। है भी नहीं, बट एक भाव के लिए। बोल नेक्स्ट रहे है हैं अब दिल की पालकी बना लो, है ना? सही बात है। नेक्स्ट है कि सिंगार की एक चौपाई है, प्रकरण नंबर 6, चौपाई 46। ए बेली फूल रू मोमिन, सो बेल भई हक चरण, बेल जुदागी फूल क्यों सहे, यो कदम बिना रहे ना मोमिन। तो क्या ऐसा वर्णन त्रिधा लीला में कहीं आया है इससे मिलता जुलता? बेल पकड़ लो सुंदर साथ जी। बस एक शब्द पकड़ लो और पहुंच गए वहां पर। अति सुंदर। हाँ जी, बहुत वर्णन आया है इनका, खटरुति में भी, रास में भी। हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। मेरा कहने का मतलब है कि बेल पकड़ने का कि विरह में हम राज्य को ना बुलाएं और उनको अंदर अपने ही अंदर बिठाएं और बसाएं, तो हमारा जो है ना अंदर राज्य में राजी विरह की मतलब बेल की तरह से ही हम उनको अंदर प्यार से बिठाएं, तो हमारी जीवन सफल है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। बेल किससे लिपटी रहती है सुरक्षा रहती है? पेड़ के साथ चिपलिपटी रहती है। तो हम राज्य को ही अपने अंदर बिठा के लपेट दें तो कितना अच्छा लगेगा, ये बताओ। अरे वाह, बहुत सुंदर सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम। मैं तो कितनी बार हाथ खड़ा किया, मेरे से क्वेश्चन पूछते। हाँ जी, सॉरी सॉरी। आपने, अब मुझे पता था आप इसका उत्तर बिल्कुल परफेक्ट 100% देने वाले हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्षमा कीजिएगा साथ साथ। हाँ जी, हाँ जी चित्रा आप बताइए, आपने इसके बारे में कौन से भाव लिखे हैं? हाँ जी, इसमें मैंने लिखा है, जब धनी जी ने उथले वचन कहे तो इंद्रावती जी ने उनको कहा कि हे प्रियतम, आप हमें ऐसे शब्द ना बोले, हम तो एक खिला हुआ फूल हैं और आप वो लता जिससे अलग होकर हम मुरझा जाएंगे, तो आपसे अलग रहकर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जब उथले वचन हो रहे थे तब उन्होंने ऐसे बोला कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आप वापस जाओ। तो उन प्रसंगों में एक बार ये आता है, तो पढ़ते पढ़ते याद आ गया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अभी पूछो तो जाने ले लेते हैं। तो पहला है, कहे प्यारी इंद्रावती, प्रीतम हम ना जाने इस बारे में, कैसे करते हैं करके बताओ, घूम घूम कर प्रेम पिलाओ, घम घम करती धरती बोले, पिया मधुर राग में गीत सुनाओ, जब एक पांव पर करके दिखाएं, पूरा वृंदावन बलि बलि जाए। अरे वाह, कौन सी रामत है ये सुंदर साथ जी, जिनको इतने सुंदर शब्दों में पिरोया है। कौन सी रामत। हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। हमारी शीतल बहुत प्यारे नोट्स रामत के बना रही है, ताकि सब सुंदर साथ को इजीली 2-2, 3-3 लाइनों में समझ आ जाए कि ये कौन सी रामत की बात हो रही। मीनाक्षी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी नृत्य की रामत है। जी। अरे वाह, एक पैर एक उस पे खड़े होके, बहुत बहुत पैर पे नृत्य करते हैं ना वो। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सुंदर साहब जी, गोष्ठी में 1 full day will be devoted to all the रामत्स। सारी रामते एक दिन डिवोट किया जाएगा, सारे स्पेशली गुजरात सुंदर साथ और बाकी हम सारे सुंदर साथ भी जैसे आएगा वैसे वो रामते करके भी दिखाएंगे। कोहनी की कैसी होती है मैंने देखा बड़ा, और गाएंगे भी। सुनीता दीदी ने मुझे बताया, प्रफुल्ला बेन ने बताया कि ये सुंदर साथ बहुत अच्छी रामते गाते भी हैं, तो गाएंगे भी और उनका नृत्य भी, और हमें समझ भी आ जाएगी कि कोहनी की कौन सी होती है, करताली की कौन सी होती है। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट है, आओ सखियों आरोगन बैठे, मीठे व्यंजन पियू को खिलाना, पर मुझको ना भूल जाना, गोल और पहलदार आई हूँ, पर मेरी कांगरी को ना भूल जाना, जो देखो तुम मेरी शोभा, परम धाम की याद दिलाना। अरे वाह, गोल पहलदार, बस मुझे तो एक ही समझ में आता है, उससे पहुंच जाते हैं
बहुत सुंदर प्रश्न, अति सुंदर। रसीला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। थाली, पहरेदार थाली या फिर भोजन आरोग्य? नहीं, कुछ और है। थाली किस पे रखी हुई है? बाजोट। हाँ जी, नूर में बाजोट। हाँ जी, आप शायद सही बोल रहे हैं, अपनी उसमें ना सही बोल रहे हैं आई थिंक। जयश्री बेन प्रणाम जी। म्यूट हो गया आपका जयश्री बेन, फिर से। हाँ जी, चौकी, लगन जड़ित चौकी। हाँ जी, हाँ जी। गोल पहलदार चौकी, अति सुंदर। और परम धाम की क्या याद आई सुंदर साथ जी? ये पहलदार, गोल। अरे वाह, हैंड रेस करेंगे सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी ये भी होने वाला है, आप उसकी भी रिवीजन थोड़ी शुरू कर दीजिएगा, कुछ नया ही होने वाला है इसमें। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ जी? सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। परमधाम की जो नूर की चौकी जिस पे राजी चरण रखे हुए हैं, और श्यामा बिल्कुल। जी। गोल पहलदार अगर खाली लिया जाए तो फिर तो इतनी शोभा है, इतनी शोभा, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मुझे थंब याद आ रहे थे परम धाम के, सब जगह हमारे थंब भी तंग, गोल और पहलदार थंब, चित्रकारी वाले। बिल्कुल। रंग महल का चबूतरा ही गोल पहलदार सबसे पहले है ना, और फिर उनके थंब, बहुत सारी शोभाएं, अति सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नूरी कोमल हस्त कमलों में अति सुंदर लालिमा लिए, पियू प्यारे जब बांसुरी उठाए, नख का नूर मुझ तक पहुंचाए, जरा देखो तो सखियों मेरा रंग बदलता जाए। रिपीट करूं? हाँ जी। नूरी कोमल हस्त कमलों में अति सुंदर लालिमा लिए, पियू प्यारे जब बांसुरी उठाए, नख का नूर मुझ तक पहुंचाए, जरा देखो तो सखियों मेरा रंग बदलता जाए। अरे वाह, बहुत ही सुंदर बनाया है। ये सुंदर साथ कौन सी शोभा पे पहुंचेंगे वो देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहुंची में जो मानिक बड़ा सा नग लगा हुआ है लाल रंग का, वो आएगा? हाँ जी, बहुत सुंदर। चित्रा जी, आपने ये सोचा था या है? नहीं, 2-3 उत्तर आ सकते हैं, मुझे लगा बनाते बनाते, और भी है। हाँ, पहुंची में लाल रंग का मानिक लगा हुआ है ना, बड़ा सा राज्य के पहुंची में। बिल्कुल बहुत ठीक। सुंदर स्नेह दीदी, ये भी परफेक्ट आंसर है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमें हमारे तो ध्यान राज्य के तिलक पे चला गया है। तिलक भी 3 रंग का है, तो अलग अलग दिखता है, धारी वाला। वो बहुत सुंदर है, पर बांसुरी उठाने पे तिलक तो वही का वही रहता है ना। जब बांसुरी उठाए तो कुछ स्पेशल होता है, मतलब या तो हस्त कमल में है तो कहीं है कि उठाने पे कुछ चेंज होता है, इसका मतलब तिलक। और राज्य का वो अंगूठे वाला अंगूठी होगा, जो छोटे छोटे लाल रंग नग के आए हैं ना, अंगूठे वाला। पहुंच गए आप, उन्होंने कर दिया वो अप्रूव। बाकी सारे के सारे आभूषण राज्य के हस्तकमलों में जिनमें लाल रंग के नग लगे हैं, तो वो सब बदलते रंग और बदलती शोभा, बांसुरी की कांगरी और उसके रंग बिरंगा वो सब, और धनी के हाथों की रेखाएं भी, वो भी मतलब चेतन है। जो राज्य के हस्तकमलों में रेखाएं आई है लालिमा लिए, तो धनी जब भी बांसुरी उठाए, उनके नखों का नूर भी और अंगूठों पर आए ये लाल टुकड़ों की शोभा भी। बहुत प्यारा बताया आपने ज्योति दीदी। अरे वाह, मैं तो ना राज्य के उस पे पहुंच गई थी, होठों पे, क्योंकि बांसुरी उससे भी लगाते हैं ना वो, तो बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि बांसुरी उठाने पे और चाहे फर्क ना पड़े, पर उनपे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। सुनीता दीदी भी कुछ बता रहे हैं। प्रणाम जी, सुनीता भगत दीदी। सबने बहुत सुंदर बताया, लेकिन चित्रा मेरे दिल में ये भी आ रहा है कि जो बेसर पहना है ना, और उसमें जो स्वच्छ मोती है, तो उसमें सारी रंगों का रंग प्रतिबिंब जब उसमें पड़ता है तो वो भी कई रंग ले लेता है, बदलता जाए। अरे वाह,
बहुत ही प्यारा। प्रणाम। वही इसमें काफी सारे, और मैं यही सोच रही थी कि सबकी चितवन होगी इसमें। बहुत प्यारा प्यारा उत्तर दिया सबने। हो गए मेरे क्वेश्चंस भी खत्म। अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न चित्रा, बहुत सुंदर प्रश्न अनिल भाई, बहुत ही प्यारी सेवा आप दोनों के चरणों में। हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम। बहुत आनंद आपके थ्रू आज राज जी ने दिया। आप मिलके जयकारा भी लगा दीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की पन्नाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर प्रश्नोत्तरी की ये जो सेवा चल रही है ना सुंदर साथ जी, बहुत आनंद देने वाली है। आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम।